पीछे देखो पीछे। हैं बाबू भैया, जो सवाल आपको दिख रहा है ना, आपके पसीने छुड़ा देगा। आपने बहुत सवाल लगाए होंगे अलजेब्रा के, लेकिन ये सवाल तो आप नहीं बना पाएंगे। चलिए, और हो सकता है अगर यही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ गया तब क्या हो, तो आप देख के चाहिए ना। चलिए देखिए, आपको निकालना है क्या। अगर आप शुरुआत करेंगे यहाँ पर तो लिखा गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 1। अगर आप यहाँ गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो भाई साहब गुणनखंड तो नहीं कर पाएंगे। फिर आप बताएंगे हम लगाएंगे यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र का, तो आप वो लगाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू आपकी पूर्णांक में आएगी भी नहीं। तब क्या करेंगे, इसको बनाना बेहतरीन तरीका है, समझिए ध्यान से। एक सवाल मैं बता रहा हूं और अगला मैं फिर बताऊंगा और एक मैं आपको देके जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम अगर ध्यान दें तो हमें अगर यहां से किसी प्रकार से x की वैल्यू मिल जाए हम बना सकते हैं, लेकिन समस्या है x अकेले मिलेगा नहीं। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पर x से भाग कर दें, यहाँ पर x से भाग कर दें और यहाँ पर x से भाग कर दें, तो पूरे इक्वेशन में x से भाग करने पर कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बताएंगे कि बिल्कुल सही किया गया है। चलिए, भाग करने के बाद आपके पास बोलेंगे कि यहाँ x बचेगा और माइनस का आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा और प्लस का आप बताएंगे कि 1/x और बराबर का आपके पास 0 बचेगा। जी आप भी जान रहे हैं और ये मैं भी जान रहा हूँ। चलिए अगले स्टेप पे आप देखेंगे, आप लिखिए x प्लस 1/x और बराबर का आप 3 लिख देंगे। आप बोलेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आगे क्या करेंगे। अब देखिए आपको ये मिल गया है और आपको ये निकालना है। अब यहाँ कैसे सेट होगा, इसका लॉजिक क्या है, कैसे सेट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि x से यहाँ पर भाग कर दें तो x से यहाँ भी भाग होगा। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अगर हम यहाँ भाग कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे x से भाग कर दें। आप बोलेंगे जी बिल्कुल भाग कर दीजिए, और भाग कर दीजिए या फिर आप कॉमन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात वही है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे तो आपके पास x³ हो जाएगा, फिर प्लस 1/x³ हो जाएगा, और बटे में अगर यहाँ भाग लिख दें तो यहाँ कैंसिल होगा, आपके पास x होगा और प्लस का 1/x होगा। आप यही बोलेंगे। तो ये तो आपको भाई साहब दिया गया सीधे सीधे, तो मतलब ये कि बटे में तो 3 आएगा। अच्छा ऊपर क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे। तो आप करिए क्या, यहाँ दोनों पक्ष का कर दीजिए घन, कर दीजिए घन, और जैसे घन करेंगे आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे a³ होगा और प्लस का v³ होगा और प्लस का 3a और v होगा, और एक ब्रैकेट में आप ये भी बताएंगे कि a प्लस v होगा और बराबर 3 का क्यूब आप बताएंगे 27 हो जाएगा। यही तो बोलेंगे आप। ये इससे कैंसिल हुआ, बिल्कुल सही बात, कैंसिल हुआ। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 आपके पास दिया गया और x प्लस 1/x बराबर आपको ऑलरेडी 3 पता था, 3 कर दीजिए, और 3 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, और ये 9 ट्रांसफर होकर इधर आएगा और यहाँ 27 से घट जाएगा तो आपके पास 18 बचेगा। तो x प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ बराबर आप बताएंगे 18 बचा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और 18 बचा हुआ है तो यही तो हमको निकालना था, तो 18 ऊपर आ जाएगा, 3 से भाग करने के बाद 6 आ जाएगा। बेहतरीन सवाल था, और ऐसे सवाल आए तो मान लीजिए कि मजा आ रही है एग्जाम में भी और यहाँ। ठीक, चलिए तो ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ये सवाल देखिए आप, बिल्कुल वही जैसा सवाल है, थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, पूरा आप बनाइएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा। चलिए इसको निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर x से भाग, यहाँ भी x से भाग, और यहाँ भी x से भाग, आप यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ कैंसिल होगा, आपके पास x बचेगा, फिर यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, और फिर 1/x बराबर 0। x प्लस 1/x करेंगे और बराबर का आपके पास -3 होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पावर 6 है तो एक बार इसका आप करिए वर्ग और उसके बाद कर दीजिए घन। जब वर्ग करेंगे तो पावर 2 होगी, घन करेंगे तो पावर आपकी वर्ग से मल्टीपल आपके पास 3 में होगा, तो 3 × 2 आपके पास 6 हो जाएगा। तो आप ये कर लीजिएगा और उत्तर भाई साहब कमेंट में बता के जाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेंगे। ये सवाल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो चलिए फाइनली इसको कैसे बनाएंगे, तब आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको चाहिए
एक्स प्लस 1/x मिल जाए तभी आपका काम बनने वाला है। इस फॉर्म में आपको चाहिए तो कैसे बनाएंगे, तो हम अगर भाग कर देंगे इससे 2x से भाग कर दें, यहाँ भी हम भाग करेंगे 2x से भाग कर दे रहे हैं, और यहाँ भी 2x से भाग करेंगे और बराबर में 2x से भाग कर देंगे, कर दिया हमने। चलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा ओनली x माइनस ये इससे कैंसिल, तो बचा आपके पास यहाँ पर 7/2, ठीक, प्लस आप यहाँ लगाएंगे और यहाँ बचा आपके पास 5/2x और आप बोलेंगे बराबर 0 है। थोड़ा सही करेंगे तो x प्लस का 5/2x और बराबर का हुआ आपके पास 7/2, आप यही तो बोलेंगे। अब अगर हम दोनों पक्षों का घन कर दें तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और 5 का क्यूब आपके पास 125 हो जाएगा और 2x का क्यूब आपके पास 8x क्यूब हो जाएगा। तो भाई देर किस बात की, घन आप कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ घन कर देंगे तो ये होगा आपके पास a + b का होल क्यूब। अब थोड़ा सही कर लीजिए, सही करेंगे तो बनेगा कैसे, अब लिखेंगे a क्यूब प्लस v क्यूब हमने यहाँ कर दिया, ठीक, और प्लस लिखेंगे 3 और a का मान x और b का मान 5/2x, ठीक, और एक ब्रैकेट में रहेगा a + b, तो आप जानते हैं, तो लिखिए आप x प्लस 5/2x और बराबर करेंगे तो इसे 7 का घन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 343 और बटे में 2 का घन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8। चलिए आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा हम ध्यान दें तो क्या इसको कैंसिल कर दें, आप बोलेंगे बिल्कुल कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ दिया गया है x प्लस 5/2x तो क्या इसका मान पता था, आप बोलेंगे बिल्कुल 7/2 था। तो अगर हम यहाँ कर लें 3 गुणे 5/2 और गुणे में 7/2 कर लें, तो आप मल्टीपल कर लीजिए, वैसे 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105, 105/4। तो 105/4 लाए हैं आप, तो 105/4 जो यहाँ आया है वैसे यहाँ लिखा रहेगा x प्लस 125/8x क्यूब और प्लस लिखा हुआ है 105/4 और बराबर आप करेंगे 343/8। अब एक काम कर दीजिए, ये पूरा रोक के रखिए और ये आप पूरा इधर भेज दीजिए जो 105/8 है। तो आप बताएंगे कि 343/8 लिखेंगे और माइनस करने वाले हैं 105/4, घटाइए, वैसे एलसीएम इसका 8 बन जाएगा। तो ऊपर तो लिखा रहेगा 343 और नीचे क्या होगा, तो 4 दूना 8 और 105 दूना 210 आप बोलेंगे, घटाइए आराम से इसको। तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा और 4 से 1 गया आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 से 2 गया आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा बटे 8। वैसे इस तरीके से कोई उत्तर आपको नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सही कर लें इसको हम, सही अगर करेंगे इसको हम तो सही कर ले इसको हम, तो 8 से अगर हम भाग कर ले रहे हैं इसको, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 कम आपके पास 8 होगा और आपके पास यहाँ 5 बच रहा है तो हो गया 53, 8 × 6 = 48, 5 × 53, तो 16 से ही 5/8 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ऐसे ही जबरदस्त सवाल के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिए।